अपना जो मौलिक मूल अहिंसा का तत्व है, शाकाहार का तत्व है, उसको दिया तो वह आपका अनुयायी हो जाता है, आपका भक्त बन जाता है। फिर आप जैसा कहोगे वैसा करेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति 1000 लोगों को अपने पीछे लगा सकता है, और 1000 आदमी अगर तुम्हारे पीछे लगे तो तुम्हारी ताकत का भी कोई आकलन करेगा। क्यों? क्योंकि महाजनी लाइन में रहने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसके सैकड़ों लोगों से व्यवहार रहते हैं, सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है, और उसके विचारों से वो प्रभावित रहते हैं। तो सेवायतन ने जो संकल्प लिया है, और गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी ने हृदय के भावों से जिस सेवा के संकल्प को कार्यकर्ताओं के लिए आशीर्वाद दिया, वह सेवा का धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और वह जिन शासन की मूल भावनाओं को आगे बढ़ाने वाला धर्म है, मानवता का धर्म है, प्राणी मात्र के प्रति दया का धर्म है, और सभी के प्रति सहयोग का धर्म है। इसके अनेक रूप हैं। हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र भी सेवायतन का ही रूप है। क्यों? इतने परिवारों को हमने आजीविका दे दी, अपने यहाँ छाया में उन्हें रख लिया। पैसा तो आदमी कहीं भी कमा सकता है, लेकिन व्यक्ति सुरक्षित रह जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। सुबह बाहर गया है, शाम को लौट करके आ पाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। ऐसी दुनिया में अगर आपने और फिर महिला वर्ग को संरक्षण दे करके अगर इस पवित्र स्थल पर, इतने सुरक्षित संस्कारित स्थान पर आपने उनको आजीविका का स्थान दिया है, तो मैं समझता हूं ये पंचम काल कली काल में तुम्हारा बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ी सेवा है। और चाहे वो बालिका हो, चाहे वो महिला हो, जब सुबह से लेके शाम तक मेहनत करने में उसके लिए 400-500 रुपये दिखने लगते हैं, तो और ज़्यादा लोभ बढ़ता है तो और मेहनत करती है, और ज़्यादा बढ़ता तो और 700-800 रुपया दिन तक भी घर बैठे 7-8 घंटे में कमा रही, सुरक्षित स्थान पर आ रही और सुरक्षित अपने घर वापस जा रही। तो उनके परिवारी जन भी इस केंद्र से और जैन संस्थान से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अरे भाई, जैनी लोग भी इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जैनी लोग भी इतना सहयोग कर रहे हैं। और जब आमदनी होने लगती है तो परिवार भी उस प्रभावना से जुड़ जाता है। हम लोगों ने आपके मधुबन में गुणायतन में तो ये हथकरघा केंद्र खुला हुआ है। डिंडोरी के पास कारो पानी में बहुत बड़ा हथकरघा केंद्र है, वहाँ गए, वहाँ रहे, और वहाँ कम से कम 600, 500, 600, 700, 400 ऐसी महिलाएं आकर के काम करती, शाम को वापस जाती, रोज मंदिर आकर के वो दर्शन करती और ब्रह्मचारिणी बहनों के मार्गदर्शन में रहती। उनको दूरी बना दी गई, इतनी दूर तक आप आकर के बैठ के नमोकार का जाप कर सकते हो, बैठ करके पाठ कर सकते हो। जब हम लोगों का आगमन हुआ तो वो सारी आदिवासी महिलाएं, आचार्य जी ने जो भक्ति पाठ के पद्यानुवाद किए हैं ना हिंदी में, वो सारे पढ़ पढ़ करके हम लोगों को सुना रही। हमने कहा जैन बंधुओं को तो याद नहीं हो रहे हैं, इन आदिवासी महिलाओं ने याद कर लिए हैं। और ऐसी वो तैयार होकर के कलश लेके खड़ी थी कि शुरुआत में तो भ्रम हो गया। हमने सोचा आसपास की समाज की ये महिलाएं आई होंगी, बाद में मालूम चला ये तो सब हथकरघा वाली हैं। अपना जिस दिन आगमन हुआ था स्कूली बच्चे भी थे, और जब ये सब तुम्हारी हथकरघा की महिलाएं आगे चल रही थी तो जो जानता है वो ही जान पाता था कि ये हथकरघा की है। बाकी तो देखने वाले समय ये तो मधुबन की जैन श्राविकाएं होंगी या आसपास की समाज की जैन श्राविकाएं होंगी जिन्होंने मुनि संघ की अगुवानी कराई है। सेवा का धर्म
बहुत बड़ा धर्म है, आजीविका तो उनकी बनती बनती है। हम अपना अहिंसा का, दया का संस्कार भी उनको देते हैं। आज जिन तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की हम जय बोलते हैं, महावीर भगवान की पुरानी कथा में चले जाओ, पीछे 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 चले जाओ, और जहां से उनकी कथा शुरू हुई है वही जंगल में भटकने वाला भील। क्या? जंगल में भटकने वाला भील, सब कुछ खाने पीने वाला, शिकार करने वाला भील। लेकिन उसका भी कैसा पुण्य का उदय आया, महाराज जी मिल गए जंगल में। अब देखो, ये भील संसार में भटका हुआ था, न धर्म जानता था, न अहिंसा जानता था, न शाकाहार जानता था। जंगल में जो मिले पकड़ो, मारो, पेट भरो, समय निकालो, और कुछ तो उसके पास था ही नहीं। ऐसे संस्कारों में ढले पले वो भील भीलनी दोनों किसी समय शिकार करने के लिए जंगल में यहां वहां भटक रहे थे। और एक मुनि महाराज जी जो दुनिया को रास्ता बताते हैं, और चलने वाला रास्ता वो भटक गए। अब बताओ, मुनि महाराज जी सबको रास्ता बताते हैं और जंगल में चलने वाला रास्ता भटक गए। ऐसे रास्ते में ये यहां निकल गई, यहां निकल गया। मुनिराज थोड़े से भ्रमित हुए कि ये सही है कि ये सही, और ऐसा अंदाज लगाते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। इसने सोचा कुछ दिख नहीं रहा है, कोई हिरन वगैरह होगा, निशाना साधने को हुआ, भीलनी की नजर पड़ी। नाथ थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, जल्दबाजी मत करो, कहीं ऐसा ना हो धोखा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो धोखा हो जाए। रुक गया भील, और झाड़ियों में से जब निकल करके थोड़े से आगे आए तो दोनों को दिखा, अरे जिसे हम हिरन मान करके शिकार करने वाले थे, ये तो कोई मनुष्य आकृति है। लेकिन मनुष्य आकृति तो है, पर बाकी तो हम सबसे भिन्न अलग दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है भैया, ये कौन होंगे? दिख तो रहे हैं आदमी इंसान जैसे, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे तो है नहीं। तो दोनों ने तय क्या किया, ये जंगल में रहने वाले देवता होंगे जो अपने भाग्य से आज अपने सामने आ गए। अब जब बन के देवता ही अपन को मिल गए तो अपन तो जो मांगना है मांग लो। कितने वर्षों से परेशान है, खाने पीने का इंतजाम नहीं, अपने भाग्य से ही बन के देवता अपने सामने आ रहे हैं, तो इनसे तो मांग लो, अपनी परेशानी अपनी गरीबी दूर कर लो। सामने आते दिखे और दोनों ने तीर कमान फेंके और चरणों में झुक गए। मुनिराज की नजर पड़ी, भाव निर्मल हो रहे हैं, परिणामों में विशुद्धि आ रही है। और इस समय जब इनके भावों का लोहा गर्म है तो इसी समय इनको थोड़ी सी धर्मोपदेश की पिटाई कर देना चाहिए, अपने आप काम बन जाएगा। और उन्होंने संबोधन देना शुरू किया। इन्होंने तो निवेदन दिया, हे बन के देवता हमारी परेशानी दूर कर दो। उन्होंने कहा परेशानी ही दूर कर रहा हूं, लेकिन सुनो समझो, जो तुम्हें परेशानी आई है ये तुम्हारे पाप कर्म से आई है। अगर इस परेशानी से बचना है तो पुण्य को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा? आपको अहिंसा का व्रत लेना पड़ेगा, हिंसा छोड़नी पड़ेगी, खान पान में शाकाहार पर ध्यान देना पड़ेगा। मारूंगा नहीं, खाऊंगा नहीं तो कोई खेती बाड़ी थोड़ी हमारे पास है, कोई दुकान धंधा थोड़ी हमारे पास है। हाँ, कुछ भी नहीं हो फिर भी यही ठीक है तुम्हारे लिए। और अगर तुमने अहिंसा का व्रत पाला तो तुम्हारी तो परेशानी दूर होगी ही होगी, आगे चल करके तुम्हारे से भी सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब देखो मुनि महाराज जी कहां और भील कहां। जो
संसार में भटका हुआ है ऐसा भील, और जो संसार के भटके हुए प्राणियों को रास्ता बताने वाले ऐसे मुनिराज। मुनिराज ने भील की भव्यात्मा को पहचान लिया, इसके अंदर योग्यता है, भवितव्यता है, आगे चल करके ये अपना उद्धार तो करेगा ही करेगा, जगत का उद्धार भी करेगा। महाराज जी के परिणाम द्रवित हुए, संबोधन देना शुरू किया, अहिंसा का व्रत पालो, परेशानी बहुत होगी महाराज हमारे लिए, परेशानी कुछ नहीं होगी, परेशानी दूर हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? आपको मद्य मधु मांस का त्याग करना पड़ेगा, हिंसा का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, आपका आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद मिलेगा, भरपूर मिलेगा, इस संकल्प को ले लो। और भील ने मद्य मधु मांस के त्याग का संकल्प ले लिया। अब महाराज जी को भी कुछ जरूरत थी, आगे तो बढ़ना था। अब उससे पूछने लगे वहां जाने का रास्ता कौन सा है। पहले महाराज जी ने भील को रास्ता बता दिया कि तेरे को आगे बढ़ने का रास्ता ये है। अब भटके हुए भील से महाराज जी पूछ रहे हैं कि मैंने तो तेरे को रास्ता बता दिया, अब तू मेरे को भी तो रास्ता बता। है? मैंने तेरे को रास्ता बता दिया, अब तू भी तो मेरे को रास्ता बता। रामायण सीरियल देखा होगा, रामचंद्र जी को गंगा पार करनी थी, केवट की नाव पड़ी थी, केवट गंगा पार करनी है, राम लक्ष्मण सीता तीनों हैं, केवट समझ गया रामचंद्र जी हैं, इनके चरणों की बड़ी महिमा है, पत्थर को स्पर्श हुआ था तो अहिल्या बन गई, अब क्या करें, कैसा करें। तो केवट ने कहा पार तो करा देंगे, लेकिन पार कराने में मुझे डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? हमने आपकी महिमा सुन रखी है कि आपका चरण स्पर्श हुआ था तो पत्थर की अहिल्या जीवंत हो गई थी, और अगर आपके चरण हमारी नाव में पड़े तो ये नाव नारी बन जाएगी, तो हमारी तो रोजी रोटी चली जाएगी, और उल्टी डबल मेहनत करके और कमा करके खिलाना पड़ेगा। प्रभु बताओ तो हम ऐसे नहीं बिठा लेंगे, आपके पैरों की धूल का बड़ा प्रभाव है, हम तो पहले पैर धुलाएंगे उसके बाद बिठा लेंगे, पहले पैर धुलाएंगे उसके बाद बिठा लेंगे। रामचंद्र जी मुस्कुरा दिए, ठीक है समझ गए, भोला है केवट, और उसने पैर धुलाए। ठीक है, अब निश्चिंत हो गए, अब हमारी नाव नारी नहीं बनेगी, नाव बनी रहेगी, आजीविका चलती रहेगी। पार करा दिया, उतर गए, पूछ लिया उतराई क्या दे दें। क्या पूछा? भाई तुमने हम सबको पार कराया है, उतराई क्या दे दें? चुप बैठ गया। बोलो ना, क्या उतराई दे दें? तुमने इतनी मेहनत की, हम तीनों को पार करा दिया, गंगा पार करा दी, मांगो ना, जो मांगोगे दे देंगे, उतराई मांगो ना। केवट चुपचाप बैठा रहा। मांगो ना। नहीं प्रभु, आपसे कुछ नहीं मांग सकते हैं, मुझे उतराई नहीं चाहिए। नहीं नहीं, लेना पड़ेगी, लेना पड़ेगी, आपने मेहनत की है, लेना पड़ेगी। नहीं, मुझे उतराई नहीं लेना, कुछ तो मांगो। अगर आप देना ही चाहते हो तो एक काम करो, जिस विध मैंने पार कियो है, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें बाहर की नदी को पार कराया, तू मोहि पार करे, उसी प्रकार तुम भी मुझसे, मुझे भव सागर से पार करा दो। जिस विध मैंने पार किया, जैसे मैंने तुम्हें पार करा दिया, तू मोहि पार करे, तुम भी मुझे पार करा दो। आचार्य शांति सागर महाराज जी के बारे में अपन ने सुना कि शांति सागर जी महाराज जी जब घर में थे, अपने भोज ग्राम में दुकान करते थे, खेती करते थे, परिवार था उनका, माता पिता, और इनको बड़ी मुनि भक्ति थी। आदि सागर जी महाराज जी जो पहले वाले आदि सागर 3-4 हुए हैं, पुराने वाले पहले वाले आदि सागर आते थे, तो उनके गांव में आने को वो दूध गंगा नदी पार करना पड़ती थी। पांव
पाँव पानी रहता था और ज़्यादा रहता था, उस नदी को पार करके वो आदि सागर आते थे और 8-8 15 दिन उनके भोजग्राम में रहते थे, सेवा करते थे, आहार दान देते थे। तो ये पार कराते थे शांति सागर, 7 घोड़ा इनका नाम था, 7 घोड़ा जी पार कराते थे, इस पार उस पार, इस पार उस पार। तो मुझे ऐसा लगता है कभी 7 घोड़ा ने कहा भी होगा महाराज को, या महाराज जी ने पूछा होगा 7 घोड़ा तुम इतना मेरे लिए करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूं, तुम इतनी सेवा करते हो तो मैं तुम्हें क्या करूं। अगर महाराज जी ने कहा होगा कि तुम इतनी सेवा करते मैं तुम्हें क्या करूं, तो शायद उन्होंने यही निवेदन किया होगा, जैसा हम तुम्हें बाहर से पार करा रहे हैं ऐसे ही तुम हमारे लिए अंदर से भवसागर पार करा दो। ऐसे ही कहा होगा, ऐसे ही कहा होगा। जब विद्याधर जी नई उम्र में गुरुवर ज्ञान सागर जी के पास पहुंचे तो ज्ञान सागर जी ने जब उनको देखा, ज्ञान सागर जी बड़े पारखी थे, बड़ी जोहरी आंखें थी उनकी, हाँ बड़ा अनुभव था उनका, सामाजिक अनुभव, धार्मिक अनुभव। और जब विद्याधर जी पहुंचे और इन्होंने चरणों में माथा रखा, निवेदन किया, क्या नाम है तुम्हारा? विद्याधर जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपके चरणों में आया हूं, मुझे अपने पास रख लो। क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम विद्याधर है। क्यों आए हो यहाँ पर? जी आपसे अध्ययन करने के लिए, पढ़ने के लिए आया हूं। अच्छा विद्याधर हो, पढ़ने के लिए आए हो, तुम तो नई उम्र के हो, मैं बूढ़ा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा नाम विद्याधर है, हमसे पढ़ लिख करके विद्या लेकर के विद्याधरों की तरह उड़ जाओ तुम, तुम्हें क्या करूंगा। अब ये समझ गए कि महाराज जी कह रहे हैं पढ़ लिख करके यहां वहां चले जाओगे, मैं क्या करूंगा। तो नहीं महाराज जी मैं वैसा वाला विद्याधर नहीं हूं, आप कहे तो मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मेरे ही चरणों में रहोगे। महाराज जी आप आशीर्वाद दें, आज से ही मैं वाहन का त्याग करता हूं, आज से ही मैं वाहन का। ज्ञान सागर जी महाराज आश्चर्यचकित रह गए, जरा सी बात में ये नई उम्र का व्यक्ति, नई उम्र का युवा और इतना कठिन संकल्प लेने को तैयार हो रहा कि आप आशीर्वाद दें तो मैं आज से ही आजीवन वाहन का त्याग करता हूं। ये दृढ़ संकल्पी व्यक्ति है।